नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। समस्तीपुर में हुई लूट के मामले में 8 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बाइक के पार्ट्स के अलावा देसी कट्टा, 2 कारतूस और 6 मोबाइल बरामद। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल अंतर्गत विभूतिपुर के माधोपुर में विगत 10 अप्रैल की रात को हुई मोटरसाइकिल लूट मामले में पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर लूटी गई मोबाइल व बाइक के चेसिस पार्ट्स व पुर्जों के साथ 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी शिवम कुमार ने बताया कि डीआईयू टीम के सहयोग से तकनीकी अनुसंधान के आधार पर लूटकांड में शामिल 8 अपराधियों में से 7 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इंडिया समाचार से संतोष कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। जिसमें कि निदेशक महोदय द्वारा तुरंत इसका संज्ञान लिया गया और गंभीरता को देखते हुए इसके उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें कि तकनीकी अनुसंधान और मैनुअल इनपुट दोनों का समावेशन किया गया, जिसके आधार पर सबसे पहले जो है गिरफ्तारी हुई है वो ओम प्रकाश मोरडिया चक वार्ड संख्या 1 थाना खानपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से लूटी गई मोबाइल उसको बरामद किया गया और फिर इनके द्वारा जो है बाकी जिनके साथी लोगों का नाम बताया गया, ये सभी जो है विभूतिपुर थाना अंतर्गत एकत्रित हुए थे और इस घटना को अंजाम देने के लिए ये वहाँ से जो है माधोपुर की तरफ ये जो कल्याणपुर का एरिया है उसकी तरफ ये गए थे, जहाँ पर कि 4 अपराधी ओम प्रकाश मोरडिया चक के रहने वाले, सौरभ उर्फ एलियन और नीतीश दोनों ही खोखसार के रहने वाले और कुंदन कुमार जो कि मोरडिया चक के रहने वाले, 4 अपराधियों के द्वारा इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद जो ये सीक्वेंस आगे बढ़ता है कि जो लूटी गई मोबाइल थी वो प्राप्त करते हैं ओम प्रकाश और उस मोबाइल को लेकर चले जाते हैं। बाकी तीनों का काम था कि जो लूटी गई बाइक है उसको निपटाना है, उसको बेचना है, क्योंकि कोई लूटता है तो निश्चित रूप से बेचता है। बेचने के लिए फिर जो है संपर्क किया गया नरहन के राहुल पंजाबी और आदर्श पराशर, इन दोनों से जाकर के संपर्क किया गया और इन दोनों के संपर्क से इस मोटरसाइकिल को विपिन ठाकुर खुदावनपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, पर नरहन की जो बॉर्डर है वहीं पर विपिन ठाकुर का एक गैरेज है, वहाँ पर जाकर के मोबाइल को इन तीनों के द्वारा वहाँ पर मोबाइल बेचा गया, मोटरसाइकिल को वहाँ पर बेचा गया। मोटरसाइकिल की बरामदगी जो है, जो कांड को हम लोग को समाप्त करना था, तो ये चरणबद्ध जो है मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक जो है टेक्स्ट बुक ये अनुसंधान चला है, जिसमें कि पहले मोबाइल की बरामदगी की जाती है, उसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी की जाती है जिनके पास एक देसी कट्टा और गोली बरामद होती है, कि उनकी निशानदेही पे जिनको वो मोटरसाइकिल सौंपी गई थी उनकी गिरफ्तारी की जाती है और उनके द्वारा फाइनली जिस गैरेज में जाकर के मोटरसाइकिल की खरीद बिक्री का जो सौदा किया गया था वहाँ पर उस गैरेज में जाकर के जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे बताया, पहले इन्होंने हमें भ्रमित करने का प्रयास किया कि जो मोटरसाइकिल है वो किसी को बेच दिया गया, किसी अनजान व्यक्ति को बेच दिया गया है, लेकिन बाद में जब सख्ती से पूछताछ की गई तो बताया गया कि मोटरसाइकिल को पार्ट करके काट दिया गया और उसके जो खुदरे पार्ट्स होते हैं उनका कीमत ज़्यादा होती है, कुछ पार्ट्स को जिसमें कुछ फाइबर के पार्ट्स थे उनको बेच दिया गया और पुलिस की दबिश को देखते हुए मोटरसाइकिल का चेसिस और इंजन। मास्टरमाइंड किसको माना जाता है इस मामले में? मास्टरमाइंड जो है इसमें कुंदन है, कुंदन को ही मास्टरमाइंड मान के चलते हैं, क्योंकि कुंदन ने ही सबको बुलाया, सबका असेंबल किया और उसी ने कहा कि ऐसी घटना कारित करने में जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था वो मोटरसाइकिल ओम प्रकाश की थी, उसको भी हमने बरामद कर लिया। जो पुलिस ने बरामद की है वो लूटी गई कीपैड मोबाइल, लूटी गई मोटरसाइकिल का चेसिस, साइलेंसर और अन्य पार्ट को जो आप देख सकते हैं, एक देसी कट्टा, गोली 8mm 2, घटना विरुद्ध होंडा साइन एसपी मोटरसाइकिल और एंड्रॉइड फोन जो अभियुक्तों के पास से 5 एंड्रॉइड फोन मिले हैं वो सारे इसको बरामद किए गए। एसआईटी टीम में जो शामिल व्यक्ति हैं पुलिस संदीप पाल जो कि थानाध्यक्ष विभूतिपुर के, राजेश कुमार सिंह विभूतिपुर थाना से, एएसआई दिनेश कुमार सिंह विभूतिपुर थाना से, एएसआई मनोज कुमार विभूतिपुर थाना और सिपाही अरविंद कुमार डीआईयू शाखा का विशेष योगदान रहा है, क्योंकि मोबाइल को सर्विलांस पर डालना, उसको डिटेक्ट करना। इन लोग का और कोई आपराधिक इतिहास जैसे कि मैं आपको बताया कुंदन कुमार का तो था ही, घटना कारित करने के अगले दिन भी वो उस कांड में जाकर पता था कि पुलिस उसकी दबिश बढ़ेगी, तो इसके लिए बाकी लोगों का भी आपराधिक इतिहास देखा जा रहा है और जैसे प्राप्त होता है और इसी केस में 124/22 में ही जो है एलियन और नीतीश ये दोनों जो खोखसार हैं इसी 124/22 में ये भी वांछित है, वहाँ पे भी जो है इसको रिमांड किया जाएगा थाना से भी। इतिहास है सब। तो ये केस जो है पूरी तरह से जो समाप्त हो चुका है। अब हमारा प्रयास है क्योंकि इसमें निदेशक महोदय का निर्देश है कि इसको एक जो टेक्स्ट बुक सेक्शन मानते हुए इसका त्वरित विचार में करा जो मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता है। 21 मार्च को जो विधान थाना अंतर्गत
सीमा किलवाड़ी के बीच सड़क पर जो है एक फिनांस कर्मी थे, माइक्रो फिनांस कर्मी से वहाँ पे छीनताई की घटना प्रतिवेदित हुई, जिसका कि संज्ञान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लिया गया और इसका त्वरित अनुसंधान एवं इसके वेतन के लिए जो है एक स्पेशल SIT जो है उसका गठन किया गया, जिसके आधार पर तकनीकी अनुसंधान करते हुए DIU की मदद लेते हुए इसमें जो है एक अभियुक्त जो है ओम प्रकाश, उम्र 23 वर्ष, पेशर दिलीप कुमार राय, बुदारघाट खानपुर, इनकी जो है गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से जो आँख छीनने की गई थी मोबाइल वो बरामद किया गया है और तकनीकी अनुसंधान में कुछ नाम स्पष्ट आए थे और इनके द्वारा भी अपने स्वीकारोक्ति बयान में उन्हीं नामों को फिर से दोहराया गया है। तो तकनीकी और स्वीकारोक्ति बयान और मैनुअल इनपुट ये तीनों ही मैच कर रहे हैं यहाँ पे, जिस हिसाब से कि इस कांड का एक सफल उद्भेदन हुआ है। आने वाले दिनों में जो इसमें शामिल 3 से 4 अपराधकर्मी उनका भी हम लोग गिरफ्तारी कर लगातार छापेमारी चल रही है। चूँकि छापेमारी चल रही है इसके लिए नाम अभी उसको डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होगा। जिला के ही जिला के बाहर का है, ये जिला का ही लेकिन अलग अलग थाना है, अलग अलग थाना के किसी कब्जे से जिनकी गिरफ्तारी भी हुई है वो दूसरे थाना के है, लेकिन ये घटना को अंजाम दिया गया था। और इसमें अपराधकर्मी जो है जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो एक अपराधकर्मी जो फरार है उनके संबंधी लगते हैं। तो इस प्रकार से जानकारी उनको पूरी जानकारी थी कि ये घटना घटित करने और छीनताई का सामान है जिसको तीन लोग आपस में बांटा, इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसका कोई इतिहास इनका देखा जा रहा है, जैसे कि 3 कांडों में फरार चल रहे हैं, 3 अलग अलग कांड है। बिथान थाना कांड संख्या 23 जो है ही है, इसके अलावा खानपुर थाना कांड संख्या 28-23, ताजपुर थाना कांड संख्या 53-23 और वारिस नगर जो है थाना कांड संख्या 39-23, ये सब जो है इनके अपराधी के प्रश्न शामिल है। तो इस तरह से एक बहुत ही क्वालिटेटिव अरेस्टिंग हुई है इसमें। ये सभी सबूत की ये अलग अलग है, कुछ धारक का कांड जो है वो बाद अधिनियम के अंदर भी आते हैं, कुछ जो है चोरी और छिनताई के लिए, तो अलग अलग तरह के अपराधों में संलिप्त हैं। तो इस तरह से बहुत ही क्वालिटेटिव अरेस्टिंग है और इसके लिए जो है SIT और प्रधान थाना के जो शामिल थे सरकारी परिवहन को और DIU के 3 सदस्यों को विशेष रूप से जो है धन्यवाद की बात है कि बहुत ही अच्छा ये अरेस्टिंग है।